A very good morning, students. Today we are going to study third class chapter 6 King Purple. Color the boxes that contain actions showing bad habits. Now students, you have to color in their boxes in these boxes which are bad habits. Telling lies, it bad habit or good habit? It's bad habit. So you have to fill color here. Telling the truth, this is good habit. You have to leave it blank. Making fun of others, this is also bad habits. We should not make fun of others. Working hard, yes, this is good habit. So we should not fill color here. Helping others, this is also good habit. So we need not to fill here. So you have to color the boxes that contain actions showing bad habits. Telling lies, first box, second box, these two boxes you have to fill with color. Let us read the chapter. Once on a warm, dark night, a curious jackal thought, the forest is getting boring. I need to have some fun. So he went to a town nearby. एक बार एक गरम अंधेरी सी रात को एक क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो, जिज्ञासु, एक क्यूरियस जैकल ने सोचा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो बहुत बोरिंग होता जा रहा है, तो मुझे कुछ फन करना है, कुछ एंटरटेनमेंट करना है। इसलिए वो कहाँ पर गया? एक टाउन में गया जो पास में ही था। He was roaming around the street, overturning dustbins and kicking empty cans. Suddenly, he spotted a large pot near a cloth dyer's house. And C word meaning robbing means moving purposelessly. Overturning means पलटना. Dyer means जो कलर करने वाला होता है, रंगने वाला. Okay. Kicking means लात मारना. Empty means vacant, खाली. तो वह कहाँ घूम रहा था? वो स्ट्रीट्स में घूम रहा था ऐसे ही, विदाउट एनी पर्पज। और क्या कर रहा था वो? जैसा कि वो बोर हो रहा था तो उसने क्या सोचा था? फन करने की सोचा था। तो वो क्या कर रहा था? डस्टबिन्स को पलट रहा था और जो एम्प्टी किन्स थी उनको लात मार रहा था। अचानक से उसने एक बड़ा सा पोट देखा क्लॉथ डायर के घर के पास। स्पॉटेड मीन्स सो। व्हाट इज दिस? ही वंडर्ड। और वह उसको बहुत अचंभा हुआ। ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या है। ही जम्प्ड अप टू सी व्हाट वाज इन इट। एज ही जम्प्ड ही फेल इनटू द पोट स्प्लैश। और देखो वो उसने क्या किया, उसने उसे देखने के लिए वो ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ कि इसमें देखने के लिए कि इसमें क्या है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो वो पोट में गिर गया और आवाज़ आई स्प्लैश की। जैसे आप ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ गिरती है तो पानी में तो स्प्लैश की आवाज़ आती है। Oh, this is nice on a cold night, he thought. वो कहता है कि ऐसी कोल्ड नाइट पे तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब कोल्ड नाइट क्या, गर्म रात थी तो इसको वो पानी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। तो उसने क्या बोला? अरे ये तो बहुत अच्छा है कोल्ड नाइट में। In the morning, he climbed out of the pot. He was walking back to the forest. When he crossed the mirror, he saw that his coat had become purple. The pot had purple dye in it. और देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, वह पोट से बाहर निकला और वो वापस जब जंगल में जा रहा था तो रास्ते में एक मिरर आया। तो उसने उसमें देखा कि उसका कोट कैसे कलर का हो गया है? पर्पल कलर का। क्योंकि पर्पल में जो डाई था पर्पल कलर का था, वो जो पोट था उसमें पर्पल कलर का डाई था। यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज द जैकल एंड ही इज डाइड इन पर्पल कलर. What shall I do now? Nobody will recognize me. He sat down on a big round stone to think. अब वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा। और वो एक बड़े से गोल पत्थर पे सोचने के लिए बैठ गया। अब देखो ये बैठकर यहाँ पे सोच रहा है कि मैं क्या करूँ अब। A crow saw him. What kind of animal is this? Oh, I remember. The wise owls had said that a new kind of animal will come and be our king soon. He must be our king. Let me tell everyone. और एक कौवा था, उसने उसे देखा और उसने सोचा कि ये किस तरह का एनिमल है। फिर वो कहता है अरे मुझे याद आया, जो ये एक जो आउल है
वो बुद्धिमान आउल उसने मुझे बोला था एक दिन कि एक नए तरह का एनिमल आएगा जंगल में और हमारा राजा बनेगा जल्दी ही, और वो जरूर हमारा राजा होगा। तो वो सोचता है कि चलो मैं सबको बताता हूँ। एज ही फ्लू अराउंड ही टोल्ड एवरीवन, और जब वो उड़ रहा था उसने सबको बताया, ए किंग हैज कम टू आवर फॉरेस्ट, ही इज रेस्टिंग ऑन ए बिग राउंड स्टोन, कम एंड सी। द अदर एनिमल्स वर क्यूरियस, दे केम टू सी हिम, द फॉक्सेस वर लीडिंग देम ऑल, दे bowed बिफोर हिम। जैसे वो जंगल में उड़ रहा था तो वो सबको बताता जा रहा था कि एक राजा है हमारे जंगल में, और वो कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है एक बड़े से राउंड स्टोन पर, आओ देखते हैं। और दूसरे एनिमल्स भी बहुत क्यूरियस हो गए, वो उसे देखने के लिए आए, और जो फॉक्सेस थी वो उनके आगे आगे चल रही थी। वो सब एनिमल्स ने उसके सामने झुके, मतलब उन्होंने अपना सर झुकाया उसके सामने। हाउ वंडरफुल दे थिंक आई एम ए किंग, गुड फॉर मी थॉट द जैकल एंड लाफ टू हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि कितनी अचंभे की बात है, वो सोच रहे हैं कि मैं राजा हूँ, चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, जैकल ने सोचा, और वो खुद ही हंसने लगा। टेल अस योर नेम ओ किंग, एन ओल्ड ब्राउन फॉक्स सेड। तो एक ओल्ड ब्राउन कलर की फॉक्स ने बोला कि अरे ओ राजा, आप अपना नाम बताइए। यू कैन कॉल मी किंग पर्पल, द जैकल सेड। और जैकल ने क्या कहा, तुम मुझे किंग पर्पल बुला सकते हो। प्लीज लेट अस सर्व यू किंग पर्पल, द एनिमल्स सेड। अब एनिमल्स ने क्या कहा कि किंग पर्पल, हमें तुम्हारी सेवा करनी है। श्योर, वेयर आर योर सिंगर्स एंड डांसर्स, दे मस्ट सिंग एंड डांस फॉर मी एंड ब्रिंग मी फ्रेश फूड एवरी डे एट 3 o'clock, ही ऑर्डर्ड दैम। वो कहते श्योर, कहाँ पे हैं तुम्हारे सिंगर्स और डांसर्स, उन्हें मेरे सामने नाचना और गाना चाहिए, और मेरे लिए तुम लोग 3 बजे रोज फ्रेश खाना लेकर आना, उसने ऑर्डर दिया। द एनिमल अग्रीड, बट वन जैकल विद ए crooked tail disagreed. He said, he has a face and ears just like us. सारे एनिमल एग्री थे, उससे सहमत थे, लेकिन एक जैकल था जिसकी मुड़ी हुई पूंछ थी, वो उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं था। उसने कहा कि उसका फेस और ईयर्स हमारे जैसे ही हैं। जस्ट लुक एट हिज रॉयल कलर, ही इज ए किंग, सेड हिज फ्रेंड। उसके दोस्तों ने कहा, उसके रॉयल कलर को देखो, उसके राजाओं के जैसा जो कलर है उसको देखो। एवरी आफ्टरनून देयर वाज सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग इन द फॉरेस्ट। द monkeys brought lots of fruit, the foxes brought small rats for him, the peacocks danced and the hyenas sang horrible songs. All the animals had a wonderful time. They were all happy. हर आफ्टरनून को वहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग और खाना होता था। फिस्टिंग मीन्स फूड, पार्टी होती थी जंगल में। मंकीज बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आते थे, फॉक्सेस छोटे छोटे रेट्स लेकर आती थी उसके लिए, और पिकॉक्स डांस करते थे। हाइनाज हॉरिबल मतलब अच्छे भयानक भयानक गाने गाते थे, और सारे एनिमल्स का टाइम बहुत ही अच्छा स्पेंड हो रहा था, और वो सब बहुत खुश थे। वन डे द जैकल विद ए crooked tail had an idea. He told all the jackals, when the full moon rises we all must sing, then we will know if he is a real king. एक दिन जो जैकल था जिसकी क्रुकुड टेल थी, जो कि सहमत नहीं था उनसे, उसके पास एक आइडिया आया। उसने बताया और सारे जैकल्स को कि जब फुल मून राइज होगा हम सब गाना गाएंगे, और तब हमें पता चलेगा कि क्या वो रियल किंग है। He invited all the animals for his special singing show. और उससे अपने पूरे सिंगिंग शो के लिए सारे एनिमल्स को इनवाइट किया। All the animals came on time. सारे के सारे एनिमल्स टाइम से आए। The moon was beginning to rise like a big balloon in the sky. All at that moment, all the jackals began their song, and King Papa's song sang too. Ow, ow. All the animals टाइम से आए। जो मून था वो बड़े बलून की तरह राइज हो रहा था, मतलब उग रहा था स्काई में, और उसी टाइम पे सारे जैगल्स थे
गाना गाना शुरू कर दिया और किंग पर्पल ने भी गाना गाया। ओ ओ Just then it started raining, and the color from King Papa's coat began to wash off. और तभी क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गई और जो कलर था किंग पर्पल के कोट से वो वॉश होना शुरू हो गया। द एनिमल्स क्राइड आउट, ए लुक ही जस्ट ए जैकल, किंग पर्पल वाज फूलिंग अस। और सारे जानवर चिल्लाए, अरे देखो वो तो जैकल है और किंग पर्पल हमें बेवकूफ़ बना रहा था। फूल मीन्स बेवकूफ़ बनाना। King Purple heard what they were singing. He ran away as fast as he could, and that was the end of King Purple. After that, he was just another jackal. King Purple ने जब सुना कि एनिमल्स क्या कह रहे हैं तो वो जल्दी से भागा, जितनी जल्दी भाग सकता था। और वो दिन किंग पर्पल का एंड डे था। उसके बाद वो भी दूसरे जैकल्स के जैसा ही था। Here is one question for you, students. Which part of the story tell us that a lie doesn't give happiness forever? आपको कौन सा स्टोरी का कौन सा पार्ट ये बताता है कि जो झूठ है वो जीवन में हरदम के लिए खुशी नहीं दे सकता है? तो वो आपको उठाना है, यहाँ से पिक करनी है वो लाइन। और these are the word meanings, and the word meanings which are not given here I will write and send you in another video. So students, read the chapter properly and try question answers. I hope you have understood the video. Thank you for watching it.